और ऑपरेशन सिंधु से है, जहां गुरुवार को ईरान से 272 भारतीय नागरिकों को भारत लाया गया। इसी के साथ अब ईरान से भारत आने वाले नागरिकों की संख्या 3000 के पार हो गई है। भारत के संकल्प की इस उड़ान पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। ये सिर्फ रेस्क्यू नहीं, ये भरोसे की वापसी है। भारत के संकल्प की उड़ान है, क्योंकि संकट में अपनों को वापस लाना सिर्फ एक मिशन नहीं, एक संकल्प होता है। और इसी संकल्प को भारत ने ऑपरेशन सिंधु से सिद्ध कर दिया है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने एक बार फिर अपने नागरिकों को संकट से बाहर निकाल कर दिखा दिया कि चाहे दुनिया के किसी कोने में भी हो, भारत सरकार उनकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण दुनिया को ऑपरेशन सिंधु ने पेश किया है। गुरुवार को ईरान से आए 275 भारतीय नागरिक जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, उनकी आंखों में राहत और दिल में अपने वतन की मिट्टी को छूने का सुकून साफ झलक रहा था। ईरान में फंसे 272 भारतीय नागरिकों का जत्था भारत पहुंचा। ईरान से 272 भारतीय नागरिकों और 3 नेपाली नागरिक भारत पहुंचे। इसी के साथ ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से वापस लाए गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या 3426 पहुंच गई है। इससे पहले बुधवार को 296 भारतीय नागरिक और 4 नेपाली नागरिक भारत पहुंचे थे। See, we launched Operation Sindhu on 18th of June. We have around 10,000 people of Indian community members in Iran, around 40,000 people in Israel who are Indian nationals. From Iran, we have so far evacuated 3,426 Indian nationals, 11 OCI card holders, 9 Nepalese nationals. Once again, we'd like to thank the governments of Israel, Jordan and Egypt for this support in Operation Sindhu. But we'd also like to thank the governments of Iran. As you would know that we made a request and they opened their airspace for us to evacuate our nationals. इसी के साथ अब तक वापस लाए गए भारतीयों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। ये कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है, ये वो जिंदगी है जो विदेशी जमीन पर संघर्ष कर रही थी, और भारत ने उन्हें फिर से अपने आंगन में लाकर साबित कर दिया कि भारत अपने नागरिकों को पीछे नहीं छोड़ता। ईरान में जो हालत है वो अनप्रेसिडेंट थे, तो हमको पता नहीं कैसे हैंडल करना था। और एम्बेसी की तारीफ करना पड़ेगी कि वो हमसे जिस दिन वॉर स्टार्ट हुआ, मेरे ख्याल से फ्राइडे, तो तब से लेके वो गाइडलाइंस इशू करके टच में रह के इंडियंस को कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे हैंडल करना है, और अगर बोले तो कंसोल करने का बहुत अगर ये करना कंट्रीब्यूशन उनका ही रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारा भरपूर साथ दिया और हर जगह पर, हर मकाम पर आगे बढ़कर हमारी मदद की, कुमक की। और उसके बाद भी दूसरे जो साथी जो दूसरी जगहों पर रह गए थे, उन हालात में हमें एक जगह पर जमा करके इंडिया भेजने की कोशिश की और इंडिया लाने तक, यानी दिल्ली तक लाने में बड़ा रोल अदा किया है। सबसे पहले तो मैं इंडिया हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने जो है बेहतरीन फैसिलिटी जो है हमें फराहम की, चाहे होटल के हवाले से देखें, चाहे हमें जहाज़ के ज़रिए यहाँ पे लाना, और यहाँ पे भी जो है खुद दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर भी जो है हमें लेने के लिए आए हैं। तो हम तहे दिल से अपने तमाम लद्दाख के हमारे साथ जो आने वाले तमाम मेंबरान की तरफ से जो है हम इंडिया हुकूमत का जो है शुक्रिया अदा करते हैं। सीमाएं भले ही देशों को अलग करती हों, लेकिन जब बात अपने लोगों की हो तो भारत हर सरहद को लांघ जाता है। ईरान से 272 भारतीय नागरिकों का जत्था जब भारत की जमीन पर उतरा, तो सिर्फ उनका सामान ही नहीं, उनकी आंखों से टपकती राहत और उनके दिलों की धड़कनों में बसी जय हिंद की भावनाएं भी जाहिर होने लगी।